बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण का एक पाठ आरंभ करते हैं। व्याकरण हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण का ज्ञान आरंभ करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि भाषा अपने विचारों को बताने का एक माध्यम है। किसी भी विषय में, किसी भी भाषा में उच्चारण प्रमुखता रखता है, यानी हम बोलकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा की अगर एक निश्चित परिभाषा हम बनाएं तो हम कहते हैं कि भाषा अपनी बात कहने और लिखने का साधन है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब इन विचारों को हम दो तरह से पहुंचाते हैं, तो जिसे हम भाषा के रूप भी कह सकते हैं। एक है मौखिक रूप और एक है लिखित रूप। तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं आपको ये मौखिक रूप से बता रही हूँ, और आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप है। मौखिक भाषा को जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। हमने ये बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, इन्हें हमने अलग अलग तरीके से लिखा है। तो ये जो शब्द हैं इन्हें हमने चिन्ह माना है। तो मौखिक भाषा को लिखने के लिए हमने जो लेखन चिन्ह प्रयोग किए हैं इन्हें हम लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा को जब हम लिखते हैं तो जिस तरीके से उसे लिखते हैं वह तरीका लिपि कहा जाता है। इसी तरह भाषा कई प्रकार की होती हैं, कई जगह पर बोली जाती हैं, पर हम सारी भाषाओं को भाषा के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि कुछ भाषाओं को जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं, कम जगह में बोली जाती हैं, उन्हें हम बोली कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप में से कई लोग उत्तराखंड से हैं तो आप कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा बोलते होंगे। अब यहाँ पर हम कुमाऊनी और गढ़वाली को अभी भाषा नहीं कहेंगे, उन्हें हम बोली ही कहेंगे, क्योंकि वह सिर्फ उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ही बोली जाती है। तो बोली भाषा तब बनती है जब उसमें हमें पर्याप्त साहित्य मिलता है। तो बोलियां ही जब विकसित हो जाती है, उसमें बहुत सारा कहानियाँ, कविताएं और बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो वो भाषा का रूप ले लेती हैं। हिंदी में जब हम बोलियों की बात करते हैं तो हमें 18 बोलियां मिलती हैं। उनके 5 वर्ग हैं। ये वर्ग जो हैं देश के जो क्षेत्र हैं, अलग अलग हिस्से हैं, उन हिस्सों की वजह से बांटे गए हैं। पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, राजस्थानी है और पहाड़ी। ये पहाड़ी वही जो मैं अभी आपको उदाहरण दे रही थी कि बोली है उत्तराखंड की। तो ये पहाड़ी भाषा क्या है? ये भाषा नहीं है, अब ये सिर्फ बोली ही है। और हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी भाषा नहीं बनी है, राजभाषा है। राजभाषा अर्थात जिस भाषा में हमारे सरकार के कामकाज होते हैं। तो हिंदी भारत की केंद्र सरकार की तो राजभाषा है, लेकिन इसके अलावा भारत के कुछ राज्य, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की भी राजभाषा हिंदी ही है। इसके अलावा जो और राज्य हैं उनकी जो स्थानीय भाषाएं हैं वही वहाँ की राजभाषा है। भारतवासियों के लिए आपसी संपर्क का माध्यम होने के कारण हिंदी संपर्क भाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा इसलिए क्योंकि पूरे राष्ट्र में बोली और समझी जाती है, पर अभी संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी गई है। हमारे संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता
दी गई है। बाकी जो भाषा हम बोलते हैं उन्हें हम अभी बोलियों में ही शामिल करते हैं। तो 22 भाषाएं भारत में संविधान द्वारा मानी गई हैं। और भाषा के नियमों को जब हम जानते हैं तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। भाषा के नियमों को जानने का या भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का जो नियम हमें जहाँ से प्राप्त होते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो आपको भाषा समझ में आ गई होगी, यानी जिस तरह से या जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी जो है ये हमारी राजभाषा है और भारत के कई राज्यों की भी यह राजभाषा है। और भारत के लोग आपस में संपर्क करने के लिए अलग अलग राज्यों के लोग भी हिंदी को ही प्रमुखता देते हैं और इसलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, क्योंकि पूरे राष्ट्र के लोग हिंदी को जानते और समझते हैं।